Actually, our research shows that a human baby is born with 3 fears. They're born with the fear of. आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं? कौन सी स्पोर्ट्स? फुटबॉल, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया आप लोगों ने, इसीलिए हमारे मुल्क का ये हाल है क्रिकेट में। आप लोगों ने खेलना छोड़ दिया। देखें, आफ्टर द एज ऑफ 12, अनफॉर्चुनेटली द ब्रेन रियली डजंट चेंज मच। सॉरी टू टेल यू, आप भी हमारी तरह हो गए। अब आपकी ब्रेन डेवलप बहुत कम करेगी, मगर ये बायो एनर्जी को, इमोशनल एनर्जी को, कॉग्निटिव एनर्जी को और पर्पस एनर्जी को कैसे बढ़ाना, फिर इसको सीरत से लिंक करते हैं। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग वी लुक एट व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग? आवर फोन। और व्हाट्स द लास्ट थिंग वी लुक एट बिफोर वी गो टू बेड? मे बी स्क्रीन्स। तो इसको ब्लू लाइट कहते हैं। तो जितना ब्लू लाइट इंटरफेरेंस होती है उतनी स्लीप के पैटर्न्स खराब होते हैं। आप एक अपना हाथ उठाएं ऐसे, राइट वाला, इसको एक ओके साइन बनाएं, सारे इसको एक ओके साइन बनाएं, सब करें, साइन बनाएं। आप इस ओके साइन को अपनी चिन पे रखेंगे, अपनी चिन पे। आपकी चिन किधर है जी? चिन, ये तो चीक है जी, चिन तो इधर है। अच्छा, आपने सही किया जी। देखें, 70% ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बॉडी लैंग्वेज है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ऐसी वो कौन सी चीज़ें थीं जो कि अगर यंग एज में किसी इंसान को समझ आ जाए तो उनको नॉट ओनली इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इसका बहुत फ़ायदा हो। वो कौन सी ऐसी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं जिसके साथ अगर हम सीखें, समझें, जैसे कि लीडरशिप की इंक्लूसिविटी, लीडरशिप के डिफरेंट डायमेंशंस, हाउ टू लीड, हाउ नॉट टू लीड, हाउ टू बिल्ड अ टीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर व तमिम बिल खैर व बिका नस्तईन, रब्बी ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। तो जी, आज हमारे साथ बहुत एक ख़ास गेस्ट्स हैं। सिर्फ गेस्ट नहीं है, गेस्ट्स हैं। एस्ट्रा कुरान इंस्टीट्यूट के कुछ तालिब इल्म हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह इनसे बात करेंगे और इनको कुछ बताएंगे, इनसे कुछ सुनेंगे भी, और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ऐसी वो कौन सी चीज़ें थीं जो कि अगर यंग एज में किसी इंसान को समझ आ जाएं तो उनको नॉट ओनली इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इसका बहुत फ़ायदा हो। वो कौन सी ऐसी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं जिसके साथ अगर हम सीखें, समझें, जैसे कि लीडरशिप की इंक्लूसिविटी, लीडरशिप के डिफरेंट डायमेंशंस, हाउ टू लीड, हाउ नॉट टू लीड, हाउ टू बिल्ड अ टीम, और ये बहुत क्रिटिकल एरिया ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं आजकल। तो इंशाअल्लाह ये वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हम अपने यंग जनरेशन को, बच्चों को इक्विप कर सकते हैं ताकि वो नॉट ओनली बेहतर मुसलमान बने बट ऑल्सो बेहतर इंसान बने। तो आज जो मैं चाहता था कि हम आपसे बात करें, और फिर मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताता हूँ, फिर आपको कोई सवाल हुए ज़रूर पूछिएगा, बट मैं थोड़ा सा अगर टाइम लेके ये सेटअप करूँ कि जो न्यूरो साइंस है, न्यूरो साइंस के बारे में आपको क्या पता है, न्यूरो साइंस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वो साइंस, वो एरिया ऑफ द ब्रेन जो कि एक इवॉल्विंग चीज़ है, जो कि अभी पिछले 6-7 सालों से दरियाफ्त हो रही है, जो कि ये अंडरस्टैंड करती है कि इंसान कैसे सोचते हैं और जब आप कोई फ़ैसला करते हैं तो वो कौन से एरियाज़ हैं आपके ब्रेन के अंदर जो कि एक्टिव होते हैं। सो इंसान के 6 बेसिक इमोशंस होते हैं। तो आपको कोई अंदाज़ा है, कोई गेस कर सकते हैं कौन से होंगे वो 6 बेसिक इमोशंस? टेक अ गेस, क्या कहेंगे आप? कोई गेस लें, क्या होंगे बेसिक इमोशंस जो हर इंसान फील करता है? हैप्पीनेस, बिल्कुल ठीक। उसके अलावा कोई और? सैडनेस, सॉरो, बिल्कुल सही। सरप्राइज कहते हैं हम उसको। सो हैप्पीनेस, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, फियर और एनवी। एनवी का मतलब क्या हुआ? जेलसी। जेलसी का मतलब हसद। ये वो बेसिक इमोशंस हैं जो हर इंसान एक्सपीरियंस करता है, और बाकी सब इमोशंस उन्हीं इमोशंस का एक मिक्सचर है। कुछ लोग उन इमोशंस को बहुत हाई लेवल पे फेस करते हैं, कुछ लोग लो लेवल पे फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के लिए जब वो खुश होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, वो सैड होते हैं वो बहुत सैड होते हैं, हसद करते हैं तो बहुत हसद करते हैं। तो ये अप और डाउन कैसे मैनेज करना है? हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम ये देखते हैं कि जब भी उन पे कोई बुरा वक्त आया, कोई मुश्किल वक्त आया, कोई ट्रिबुलेशंस आई, कोई टेस्ट आए या खुशी का मकाम आया,
तो जिसे कहते हैं इंग्लिश में कि उनके हाईज वर नॉट सो हाई, लोज वर नॉट सो लो, मतलब उनकी बैंडविड्थ जो थी इमोशंस की उन्होंने कंसिस्टेंट रखी। उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि हमने अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। तो आज हम अपने एस्टर कुरान इंस्टीट्यूट के जो तालिब इल्म हैं उनसे न्यूरो साइंस और ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में कुछ बात करते हैं। फिर हम इस चीज़ को लिंक करते हैं हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ। पिछले 5 से 6 सालों में हमें फंक्शनल एमआरआई टेस्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। फंक्शनल एमआरआई टेस्टिंग क्या है कि पूरा रूम एक एमआरआई मशीन है और जैसे जैसे आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से एरियाज ब्रेन के जो हैं वो एक्टिव होते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने ये देखा है कि इफ़ यू लुक एट द ह्यूमन ब्रेन, अगर ह्यूमन बच्चे की, बेबी की, जब बच्चा पैदा होता है बेबी, तो उसकी ब्रेन का जो सिर्फ एरिया काम कर रहा होता है वो ये पीछे वाला एरिया होता है, ये वाला स्पाइनल कॉर्ड के आसपास। उसे कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, जहां पर बायो एनर्जी पैदा होती है। बायो एनर्जी, बायो एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी फॉर मूवमेंट, फॉर मोशन, फॉर एक्टिविटी। आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं? कौन सी स्पोर्ट्स? फुटबॉल। क्रिकेट खेलना छोड़ दिया आप लोगों ने, इसीलिए हमारे मुल्क का ये हाल है क्रिकेट में, आप लोगों ने खेलना छोड़ दी। देखें तो ये जो बायो एनर्जी है, ये एनर्जी है फॉर मूवमेंट, फॉर एक्टिविटी, फॉर मोशन। ये पैदा होती है 0 से 2 ईयर्स के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वर अ बेबी, यू वर हंग्री, यू क्राइड, ठीक है, आपको तो नहीं याद होगा। देन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इफ़ यू आर फियरफुल, यू क्राइड, इट केप्ट यू ब्रीदिंग। बायो एनर्जी एक सर्वाइवल एनर्जी है, वो ज़िंदगी में बढ़ानी कैसे है उस पर हम अभी आते हैं। पर बायो एनर्जी एक बेसिक एनर्जी है विच इज़ अबाउट ह्यूमन मूवमेंट फॉर फंक्शन। देन बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 6, 2 से 6 के दरमियान, आप में से कोई 2 से 6 के दरमियान तो नहीं है? जस्ट चेक। 2 से 6 के दरमियान इफ़ यू लुक एट द एमआरआई स्कैन ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड, सिर्फ जो एरिया ऑफ द ब्रेन एक्टिव है वो कोर सेंटर ऑफ द ब्रेन है, जहाँ पे इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे इमोशनल एनर्जी पैदा होती है। अभी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमोशनल एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डील विद लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, हमारे कुरान में लिखा है फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ? आपने क्या पढ़ा है तफसीर में? इसका मतलब क्या होता है फ़इन्न मअल उसरि युस्रा? हाँ, मुसीबत के साथ आसानी है, और दोबारा कहा गया है कि मुसीबत के बाद आसानी है। युसर और मतलब ये जो लफ्ज़ हैं बड़े पावरफुल लफ्ज़ हैं कि दुनिया में कोई चीज़ सेम नहीं रहती, ज़िंदगी में भी कोई सेम नहीं रहती। अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं। उन अच्छे और बुरे वक्त को डील करने का तरीका इमोशनल एनर्जी के साथ है। 2 से 6 के एज के दरमियान एक और भी चीज़ डेवलप होती है, और वो होती है खौफ, फियर। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि आप ये बताएं ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड, क्या अंदाज़ा लगाएंगे आप, क्या गेस करेंगे कि एक ह्यूमन बेबी जब पैदा होता है तो उसके अंदर कितने फियर होते हैं? कितने फियर्स का एक बेबी पैदा होता है? ठीक है, गेस क्या कहेंगे आप? क्या कहें, कितने बेबीज जो बेबी पैदा होता है उसके अंदर कितने फियर होते होंगे? What would you say? Take a guess. 0, none. Actually, our research shows that a human baby is born with 3 fears. They're born with the fear of loud noise. They're born with the fear of falling. So heights is an innate fear. And they're born with the fear of drowning. So babies hold their breath underwater. इसके बाद सब फियर जो हैं हम सीखते हैं। fear of rejection, fear of loss, fear of public speaking, fear of failure. ये देखिए माशाल्लाह आप लोग अभी अपनी ज़िंदगी माशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, आप देखेंगे कि fear of failure जो है, ये खौफ कि अगर मैं सक्सीड ना किया, अगर मैं फेल हो गया, ये कितने कितने लोगों को रोकता है वो चीज़ अचीव करने से जो वो अचीव करना चाहते हैं। बिजनेस खोलना चाहते हैं बट फियर है लॉस का, किसी की मदद करना चाहते हैं बट फियर है। ये फियर जो हैं उन 3 के अलावा हम सब, ये बाकी सब फियर हमने सीखे हैं। 2 से 6 की एज के दरमियान सीखें। You're only born with 3 fears, बाकी fears we learn. तो गुड न्यूज़ क्या है कि अगर ये हमने फियर लर्न किए हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं? अनलर्न कर सकते हैं। वो कैसे करने हैं उस पर आते हैं। सो 2 से 6 के दरमियान इमोशनल एनर्जी बनती है।
फिर 6 से 12 के दरमियान, 6 to 12, इफ़ यू लुक एट द MRI स्कैन ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड, 6 to 12 के दरमियान सिर्फ एक एरिया ऑफ द ब्रेन एक्टिव होता है और वो नियोकॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल लोब, लैटरल लोब, फ्रंट ऑफ द हेड। उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है जी? कॉग्निटिव एनर्जी। कॉग्निटिव क्या होती है? आपके उस्ताद अब्रार साहब हमें बता रहे थे अभी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? मैथ, साइंस, लॉजिक, लैंग्वेज, 2 + 2 4 है, मतलब ये जो दुनिया की आप माशाल्लाह चीज़ें सीख रहे हैं। 6 से 12 के दरमियान है हमारा एज ग्रुप, 6 से 12। हाउ ओल्ड आर यू योरसेल्फ? 12, ठीक है। 6 to प्लस माइनस की बात है, 6 to 12। 6 से 12 के दरमियान आपका जो ज़्यादा ब्रेन एक्टिव है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ। आफ्टर द एज ऑफ 12, unfortunately, the brain really doesn't change much. Sorry to tell you, आप भी हमारी तरह हो गए। अब आपकी ब्रेन डेवलप बहुत कम करेगी, मगर एक चीज़ है जो कि कॉन्स्टेंटली डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह कर सकते हैं, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो कॉग्निटिव होता है उसे कहते हैं IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। जो EQ होता है उसे कहते हैं इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? अब देखता हूँ, मैं याद करता हूँ कि मुझे अपना सबक याद है कि नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती है जी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ अप्रेजल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इम्पल्स कंट्रोल, ऑप्टिमिज्म, अचीवमेंट ड्राइव, कंटेंटमेंट, एम्पैथी। ये सब चीज़ें आती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। कहते हैं IQ गेट्स यू हायर्ड, EQ गेट्स यू प्रमोटेड। तो अगर आप लोग कॉर्पोरेट्स में जॉब करने जाएंगे कभी इंशाल्लाह, वैसे तो आई होप कि आप अपने बिजनेसेस चलाएं और कॉर्पोरेट्स में ना जाएं, बट चलें, अल्लाह का हर बंदे की राह होती है। अगर आप कॉर्पोरेट दुनिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि IQ जो है वो आपको हायर, आपकी शायद नौकरी लग जाए, बट उसके बाद फिर हाउ यू डील विद हु यू नो आपकी प्रमोशन करता है। बट एक एनर्जी लेवल है, अभी मैंने आपको बायो एनर्जी बताई, इमोशनल एनर्जी बताई और कॉग्निटिव एनर्जी बताई। एक लेवल है एनर्जी का जो कि सबसे ऊपर टॉप पे, और अगर आज हमारे एस्टर कुरान इंस्टीट्यूट के तालिब इल्मों ने ये सीख लिया कि ये एनर्जी लेवल कौन सी है और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इंशाल्लाह वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉलोअर्स ऑफ टुमारो, वी आर प्रिपेयरिंग लीडर्स ऑफ टुमारो। वो है स्पिरिचुअल एनर्जी, सोल एनर्जी, या कुछ स्कॉलर्स उसको कहते हैं पर्पस एनर्जी। The why you do what you do. The why are you doing it? अब why बहुत सारी चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं। why ये हो सकता है जी कि I want to make a lot of money. It's pretty good. No, not bad. It's okay. You can do a why कि जी मैंने और लोगों को सिखाना है. It's pretty good. why कि जी मेरी तारीफ हो, लोग मुझे तारीफ करें, मैं जान, okay. As long as आपका why clear हो, clear, पर्पस मेरी जिंदगी का क्या है, और माशाल्लाह जिस एज पे आप लोग हैं वो उस वक्त ये विजन क्रिएशन हो सकती है आसानी से। अगर आप हमारी तरह हो जाएंगे करप्टेड, तो फिर क्या होगा कि बहुत लेट हो जाएगा इस विजन क्रिएशन के लिए, एंड देन आपकी लेफ्ट ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में पता है फर्क? लेफ्ट ब्रेन वो है जो कि लॉजिकल, फैक्चुअल, साइंटिफिक, मैथमेटिकल, इंजीनियरिंग थिंकिंग करती है, left side of the head. Right side of the head emotional, artistic, creative, visionary thinking करती है। वैसे तो आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छे एकेडमिक सिस्टम में, और आपको बहुत माशाल्लाह आपके लिए खुशी की बात है कि आप इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, बट एक टिपिकल स्कूल में लेफ्ट ब्रेन डेवलप होती है कि राइट ब्रेन? क्या कहेंगे आप, लेफ्ट ब्रेन कि राइट ब्रेन? टिपिकल स्कूल में लेफ्ट, राइट। किसी ने उस दिन कहा नीदर डेवलप होती है, बट वो मेरे जैसे स्कूलों में होती होगी। So neither left nor right. So we grew up to be accountants, engineers, doctors and so on. Right brain develop नहीं होती. So emotional intelligence, creativity, strategic thinking, vision creation develop नहीं होता। और फिर एक दिन बहुत सालों के बाद आप किसी बोर्ड रूम में बैठे होंगे और आपका बॉस आपको कहेगा it's time to think creatively, और आप कहेंगे जी सर, we should be strategic, आप कहेंगे जी सर, वो कहेगा क्या करें, आप कहेंगे पता नहीं, क्योंकि आपकी वो राइट ब्रेन न्यूरो पाथवेज डेवलप नहीं हुई होंगी। जितना टाइम आप इस एज में विजन क्रिएशन के ऊपर लगाएंगे, और कुछ देर में हम हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजन के बारे में बात करेंगे,
बट उससे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि जिन लोगों की पर्पस एनर्जी बहुत क्लियर होती है, उनको रात को 3 बजे आप उठा के ये पूछेंगे आप जिंदगी में क्या विजन है आपका, क्या पर्पस है, वो आपको फौरन बता देंगे। जिनकी विजन एनर्जी क्लियर होती है, पर्पस एनर्जी क्लियर होती है, उनकी विजन एनर्जी उनकी बायो एनर्जी को उठा के रखती है, इमोशनल एनर्जी को उठा के रखती है और कॉग्निटिव एनर्जी को उठा के रखती है। तो वो एथलीट जो कि कहता है कि मेरा विजन है, आई वांट टू विन द गोल्ड मेडल, और क्लियर है उसका विजन, वो ना थकता है, ना वो इमोशनली अप और डाउन होता है, और वो अच्छे डिसीजंस लेता है। सो ये पर्पस एनर्जी है ना, कि आपका विजन क्लियर, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, और माशाल्लाह यू आर स्टिल वेरी यंग, ये आपका विजन चेंज भी हो जाएगा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, बट क्लियर रहे जब भी रहे। अब वापस आते हैं, कुछ मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कि बायो एनर्जी को, इमोशनल एनर्जी को, कॉग्निटिव एनर्जी को और पर्पस एनर्जी को कैसे बढ़ाना है। फिर इसको सीरत से लिंक करते हैं। बायो एनर्जी को बढ़ाने के 3 तरीके बाद में पूछूंगा। नंबर 1, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का मतलब 150 मिनट्स अ वीक ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। अगर 150 मिनट्स आपने फुटबॉल, क्रिकेट नहीं कि आप स्लिप में खड़े रहें या मेरी तरह 25 साल विकेट कीपिंग करते रहें, जिसको हार्ट रेट स्टिम्युलेट हो। सो 150 मिनट्स अ वीक है कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी का नंबर, ये होगी फिजिकल फिटनेस। सेकेंडली, न्यूट्रिशनल वेलनेस। न्यूट्रिशनल वेलनेस का मतलब क्या हुआ? व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट। सो माशाल्लाह पिज्ज़ा, फ्राइड चिकन, निहारी, हलीम, सब चीज़ें खाएं, बट कब और कहाँ खाना है। सो इसको कहते हैं न्यूट्रिशनल वेलनेस। और आखिरी चीज़, स्लीप हाइजीन। आपसे मैं पूछता हूँ, ऑन एवरेज एक बच्चे को कितने घंटे सोना चाहिए, क्या कहेंगे आप? या किसी बंदे को कितना कितना सोना चाहिए, क्या एवरेज है? 8 आवर्स, क्या कहेंगे आप? 8 आवर्स। देखें 8 to 12, ये तो फिर आप मेरी रूटीन की बात कर रहे हैं। देखें ये चीज़ हमें वेस्टर्न साइंस बताती है, मगर अगर आप हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत स्टडी करें, और अगर हम आज के बहुत सक्सेसफुल लोगों की एग्जांपल्स देखें, तो वो 4 से 4.5 घंटे सोते, मगर वो ऐसे नहीं सोते जैसे हम सोते हैं। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग वी लुक एट व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग? आवर फोन, आपके केस में शायद आईपैड या जो भी, और व्हाट्स द लास्ट थिंग वी लुक एट बिफोर वी गो टू बेड? मे बी स्क्रीन्स। तो इसको ब्लू लाइट कहते हैं। तो जितना ब्लू लाइट इंटरफेरेंस होती है, उतनी स्लीप के पैटर्न्स खराब होते हैं। सो स्लीप हाइजीन का मतलब आप डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप में सोएं। सो फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस और स्लीप हाइजीन आपकी बायो एनर्जी को हाई रखते हैं। मैं पूछूंगा आपको बाद में। फिर इमोशनल एनर्जी को ऊपर करने का क्या तरीका है? इमोशनल एनर्जी को ऊपर करने का तरीका है रिलेशनशिप्स बनाना। ट्राई टेस्टेड ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स अपने इर्द गिर्द इकट्ठी करना। वो लोग जिनको आपके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आए, और वो लोग जो आप इंजॉय करें, जिनके साथ टाइम स्पेंड करना, जिसके अंदर आप उनकी लिसनिंग आपकी बहुत अच्छी हो, आप उनकी जो वो बात आपसे करते हैं आप लिसन करें। लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फेवर करें मुझे, आप एक अपना हाथ उठाएं, ऐसे राइट वाला हाथ उठाएं, इसको एक ओके साइन बनाएं, सारे इसको एक ओके साइन बनाएं, सब करें, साइन बनाएं। आप इस ओके साइन को अपनी चिन पे रखेंगे, अपनी चिन पे। आपकी चिन किधर है जी? चिन, ये तो चीक है जी, चिन तो इधर है। अच्छा, आपने सही किया जी। आई होप हमारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स को चीक और चिन के बारे में फर्क पता है। आपने यहां पर क्यों रखा? कोई मैंने रखा। पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। देखें 70% ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बॉडी लैंग्वेज है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। वर्ड्स आर ओनली 7%। फिर हमें अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नजर आता है कि जब वो किसी से बात करते थे या किसी की बात सुनते थे, तो कैसे सुनते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती थी, जहां के लोग को फील होता था कि ये हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ लिसनिंग पे सुन रहे हैं। क्योंकि आप माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये बातें याद रहनी चाहिए कि देयर आर 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। याद रखना, आप मैं पूछूंगा आपसे बाद में। 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। लेवल 1 इग्नोरिंग, लेवल 2 प्रिटेंडिंग,
जब कोई फ़ोन पे होता है बंदा कहता है कि मैं सुन रहा हूँ आपकी बात. Level 3, selective listening, where you only listen to what you want to listen to. This is what I practice at my home every day. The moment I hear the word credit card, I'm like, oh, what did you say? Say that again. Level 1 ignoring, level 2 pretending, level 3 selective, level 4 active listening, जैसे आप अभी कर रहे हैं. और highest level of listening कहते हैं empathic listening को empathy, जिसको अरबिक में तातुफ कहते हैं, which is empathy. Empathy और sympathy, आपने लफ्ज़ सुने होंगे, sympathy, empathy. ये क्या, इसमें क्या फ़र्क होता है sympathy और empathy में? पता है आपको sympathy और empathy? क्या कहेंगे आप? What is sympathy? Sympathy is feeling for. किसी को कुछ हो गया, आपको दुख हुआ. Sympathy is feeling for. Empathy is feeling with. कि आप truly वो emotions experience कर सकें जो कोई और experience कर रहा है. इसे कहते हैं empathy. तो highest level of listening वो है जो कोई आपको अपनी emotions बता रहा है, आप वो emotions feel कर सके, सिर्फ समझ ना सके. So, emotional energy ऊपर करने का तरीका है अच्छी listening skills, relationship management. और सुभान अल्लाह, कमाल आपको बात बताता हूँ. अभी रिसेंटली उन्होंने ब्लड टेस्ट्स किए कुछ कंट्रीज में उन लोगों पे जो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते हैं, जैसे कि सदका, जो किसी के लिए दरवाज़ा खोलते हैं जब वो आ रहे हैं, या किसी की अप्रिसिएशन करते हैं, स्माइल करते हैं, रिकग्निशन देते हैं. दे कॉल देयर पेरेंट्स टू टेल देम हाउ मच दे लव देम. So they did blood tests on people who committed the act of kindness, जो लोग कमिट करते थे उस काइंडनेस को, जो कर रहे थे, और वो लोग जो कि रिसीव कर रहे थे. आप बिलीव करेंगे, जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं 4, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स, ये 4 हार्मोन्स उन लोगों के ब्लड में हायर थे जिन्होंने रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस या सदका किया था. वो उनसे ज्यादा थे जिनको सदका मिला था. मतलब किसी और के लिए कुछ करने से आपको ज्यादा खुशी होती है, किसी और की खुशी बढ़ाने से आप ज्यादा खुश होते हैं. तो अगेन हमारे दीन में बार बार सदका का जिक्र है कि डूइंग समथिंग फॉर समवन एल्स मेड यू फील हैप्पियर देन देम. तो इमोशनल एनर्जी हाई करने का तरीका गिविंग टू अदर्स है, सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल है, लिसनिंग स्किल्स है. कॉग्निटिव एनर्जी हाई करने का तरीका ये है जो आप आज कर रहे हैं और आप जो दिन ब दिन करते हैं, सीखना, पढ़ना, लर्न करना, डेवलप होना. इससे आपकी कॉग्निटिव एनर्जी बढ़ती है. और फाइनली आखिरी चीज़ स्पिरिचुअल एनर्जी, सोल एनर्जी. वो कैसे बनती है? वो बनती है जिसको हम हमारे दीन में मुराकबा कहते हैं. मुराकबा कहते हैं, मेडिटेशन वेस्टर्न मेथोडोलॉजी में कहते हैं. फोकस ऑन अ विजन ऑफ सक्सेस. एक विजन ऑफ सक्सेस को अपने अंदर फिर फोकस करना. नमाज के अंदर खुशू का तो आपको पता है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिमाग किधर जा रहा होता है? हर उस जगह जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए. सारे अच्छे आइडियाज़ नमाज में ही आते हैं क्योंकि हमारी नमाज में खुशू नहीं है. सो जो लोग खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं या फोकस के साथ नमाज पढ़ते हैं, उन लोगों का ब्रेन नहीं जाता. इसके लिए फिर प्रैक्टिस चाहिए. कुछ हमारे मशाइख कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है कि सुन्नत नमाज फ़र्ज़ नमाज से पहले है, वो थोड़ा सा वार्म अप भी है दिमाग के लिए कि आप सुन्नत नमाज में थोड़ा सा वार्म अप कर ले ताकि फ़र्ज़ नमाज में आपकी जो लाइन है वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट मिले. सो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा 4 लेवल्स ऑफ एनर्जी. ज़रा मुझे बताएंगे 4 लेवल्स ऑफ एनर्जी क्या मैंने बताए थे आपको? क्या है लेवल्स, बताएंगे ज़रा. लेवल 1 क्या था? बायो एनर्जी. लेवल 2 क्या था? इमोशनल एनर्जी. लेवल 3 क्या था? कॉग्निटिव एनर्जी. और लेवल 4 क्या था? पर्पस एनर्जी या सोल या स्पिरिचुअल एनर्जी. कॉग्निटिव, इसके बायो एनर्जी इंक्रीज करने के 3 तरीके थे. आपको याद है वो क्या थे 3 तरीके? फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस, या श्योर. और तीसरा स्लीप हाइजीन. 12 घंटे नहीं,
फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस और स्लीप हाइजीन, इससे बढ़ती है बायो एनर्जी, फिजिकल मूवमेंट की। इमोशनल एनर्जी कैसे बढ़ती है? मैंने अभी जिक्र किया, रिलेशनशिप्स बनाने से, ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स बनाने से, लिसनिंग से। लिसनिंग के 5 लेवल्स थे, वो क्या थे लेवल मैंने बताए थे? नहीं, लेवल 1 क्या था? इग्नोरिंग, प्रिटेंडिंग, फिर सिलेक्टिव, फिर एक्टिव, और हाईएस्ट लेवल क्या था? माशाल्लाह, एम्पैथिक लिसन, where you listen not with an intent to understand, but you listen not with an intent to reply, but you listen with an intent to understand. देखिए आपका साथ साथ इम्तिहान भी होगा, हमारे मशाइख हमें ऐसे सिखाते हैं, फिर भी नहीं हम सीखते। सो बायो एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, कॉग्निटिव एनर्जी को इंक्रीज करने का क्या तरीका था? स्टडीइंग, रीडिंग, लर्निंग। और फिर जो हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, उसको इंक्रीज करने का तरीका मेडिटेशन, फोकस, खुशू, जिसको कहते हैं कि मुराकबा, अल्लाह से लौ लगा के बैठने का जो तरतीब है, उसको हम मुराकबा कहते हैं, फोकस कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, नमाज में खुशू का तरीका है। सो आज हमने हमारे एस्टर कुरान इंस्टीट्यूट के तालिब इल्मों के साथ ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरो साइंस, एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर बात की, और हमने ये अंडरस्टैंड किया कि चाइल्डहुड के डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रेन डेवलप हो रहे होते हैं। एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहूँगा वाजिब है हमारे लिए कि हम लीडर्स ऑफ द फ्यूचर प्रिपेयर करें, फॉलोअर्स ना प्रिपेयर करें। फॉलोअर्स हमारे पास बहुत हैं, लीडर्स हमारे पास नहीं है। लीडर्स तब बनते हैं जब उनका विजन अपना क्लियर होता है। जितनी जल्दी एज के अंदर ये चीज़ें वो सीख जाएंगे, इनके लिए बेहतर ये होगा कि दे विल नॉट स्पेंड देयर होल लाइफ ट्राइंग टू फाइंड अ पर्पस। पूरे नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में आजकल एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। पूरी दुनिया में हजारों कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं माइंडफुलनेस के ऊपर, हम पढ़ाते हैं मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस एंड वेल बीइंग के ऊपर, बिकॉज पीपल आर स्ट्रेस्ड आउट। रिसेंटली हमें कुछ स्टडी करने को मिली और हमने ये देखा कि इफ यू लुक एट द ब्रेन ऑफ 55-year-old senior managers who held very stressful jobs in their organizations, their brains look like the same as 85-year-old Alzheimer और dementia के पेशेंट्स जैसे उनकी दिमाग हो जाते हैं, जो कि बहुत हाई लेवल ऑफ कोर्टिजोल, स्ट्रेस से एक्सपोज होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। हमें हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये सब मेंटल हेल्थ, वेलनेस, वेल बीइंग, माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि कैसे उन्होंने अपने लिए, जो असहाबा इकराम थे उनके लिए, और जो उनके तालिब इल्म थे, जो उनसे सीखते थे, उन सब के लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके बताए ताकि हम अपनी इस जिंदगी में और आखिरत में वी कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। अल्लाह ताला मुझे भी, हम सबको इस्तिकामत दे कि हम पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करें, फिर हम अपने प्यारे पैगंबर की सीरत को समझें और अपनी ज़िंदगी उस सीरत, उस रास्ते पे जीने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम।